हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसकी आंसर की देखिए भी। यहाँ पर देखो भी, परीक्षा पुस्तिका कोड एच है। ये 100 नंबर का प्रश्न आया, पेपर आया हुआ था। अधिकतम अंक 2 घंटे में करना था आपको। इसमें देखो पहला खंड है, इसमें मानसिक अभियोग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए, ABCD। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र क्या है अभी भिन्न है। उसका आपको क्या करना है अभी, चयन करना है। तो इसमें देखो भी, आपका सही ऑप्शन था, क्या था अभी, राइट था। क्योंकि जो अंदर वाली जो आकृति है उसका 1/2 भाग किया गया है। 1/2 भाग किया गया, मतलब उसको 2 पार्ट किए गए हैं। ये देखो 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट और इसके भी 2 पार्ट। पर तो जो ये बीच वाली आकृति है, इसके कोई 2 पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल भिन्न है। आपका सी ऑप्शन इसमें क्या था, आपका भी राइट था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए भी, 2 नंबर प्रश्न देखो भी, इसमें आपको भिन्न आकृति चेक करनी थी। तो यहाँ पर देखो भी, जो अंदर वाली आकृति में यहाँ पर देखो भी, ये सेम है तीनों में, चारों में। और इसमें देखो भी 4 कोने, इसमें भी 4 कोने, इसमें भी क्या है भी 4 कोने आकृति में। इसमें क्या है भी, एक त्रिभुजाकार आकृति है, एरो है। तो ये भिन्न थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या था भी, राइट था। हमारे इसी चैनल पर कक्षा 5 की संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध है, और हम जो डेस्क वर्क IUSNG और एक्सीलेंट, उसका भी हल आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके 5वीं बोर्ड के एग्जाम में हेल्प हो सके। तो प्रश्न संख्या 3 देखो भी, यहाँ पर देखो भी, ये जो कोण बना हुआ है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी क्या है भी 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या होता है अभी, करेक्ट होता। और यहाँ पर देखो भी, आकृति 4 नंबर प्रश्न में देखो क्या दिया गया है अभी। यहाँ पर जो आकृति है एल है, ये उल्टा किया गया है, ये आर भी उल्टा है, ये के भी उल्टा है, और एस आकृति है वो क्या है बिल्कुल सही है। तो ये आकृति भिन्न है इसमें। ये दर्पण आकृति कह सकते हो आप, या उल्टी आकृति है सभी। ये बिल्कुल सीधा अक्षर है एस। क्वेश्चन नंबर भाग 2 देखिए भी, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये दिया गया है। दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने। आपको इसके समान चित्र चूज करना है, बिल्कुल समान हो। जैसे इसके समान 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये चित्र और ये चित्र बिल्कुल क्या है भी सेम है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये आकृति और यहाँ पर ये बी आकृति, ये बिल्कुल क्या है भी सेम है। ये आपका क्या होगा भी, आंसर होगा। और 7 नंबर प्रश्न देखो भी, क्या दिया गया है भी, सेम आकृति चूज करनी है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। ये बिल्कुल सेम आकृति है दोनों। और 8 नंबर में भी क्या होगा भी, सी आकृति बिल्कुल इसके सेम है, आप चूज करेंगे, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और भाग 3 में देखो भी, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये चित्र रहा। इसमें एक भाग लुप्त दिखाया गया है, एक भाग क्या भी गायब है यहाँ से। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में ABCD पर गौर करें और उत्तर चित्र का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बिठाया जा सके। सेम का सेम भाग आपको चूज करना है। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या सही था अभी आपका, इसमें आपका डी नंबर आकृति बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ पर आप लगाओगे तो डी नंबर आकृति यहाँ पर बैठेगी, ये चित्र क्या हो जाएगा अभी, पूर्ण हो जाएगा। यह अधूरा है, अभी आपको पूर्ण करना है। और 10 नंबर प्रश्न में क्या था अभी, यहाँ पर एक खाली जगह, इसमें क्या है अभी, ये इसमें भी डी आकृति बिल्कुल राइट होगी। ये आकृति यहाँ पर लगाओगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे। और 11 नंबर प्रश्न में क्या लगाओगे भी, यहाँ पर बी नंबर आकृति आपकी बिल्कुल फिट बैठेगी, यहाँ पर आप लगा सकते हो। कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और 12 नंबर प्रश्न में कौन सी आकृति सेट बैठेगी भी, यहाँ पर भी आपका सी नंबर ऑप्शन क्या था भी, राइट था। ये आकृति यहाँ पर लगाने पर बिल्कुल सेम होता। आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। और आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। तो चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, एक श्रेणी बनी हुई है क्रमबद्ध।
श्रेणीक्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर में दिए गए प्रश्न चित्र में खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यहाँ पर इनमें से कौन सा चित्र आएगा। अब देखो भी एरो का निशान यहाँ पर है, फिर एरो का निशान यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर क्या है भी ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया अभी, यहाँ पर एक एल आकार है, फिर इसमें क्या है त्रिभुज है, फिर इसको आगे आगे इसमें बढ़ाया गया है, फिर एक त्रिभुज बढ़ा दिया गया है। अब की बार क्या होगा अभी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये रेखा थोड़ी बढ़ेगी, एक में रेखा बढ़ रही है, एक में क्या बढ़ रहा है अभी, त्रिभुज की आकृति बढ़ाई जा रही है। इसमें देखो भी इस पार्ट में एक वर्ग है, एक है अभी वृत्त है, इसमें एक वृत्त बढ़ा दिया गया है, इसमें क्या भी एक है वर्ग बढ़ा दिया गया है। अब की बार क्या बढ़ा देंगे भी, एक वृत्त बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो भी ये आपकी डी आकृति सही हो जाएगी। इसमें भी एक खाना भी बढ़ रहा है, जैसे ये इसमें आगे, फिर यहाँ पर, फिर इस आकृति में आएगा, तो ये देखो ये बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। और 6 नंबर प्रश्न देखो भी, यहाँ पर ये ए जैसी आकृति 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर कितनी आ जाएंगी भी 4 आकृति आ जाएंगी। यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। आगे देखो भी प्रश्न संख्या 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों की में एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में कोई संबंध है, वैसा ही संबंध आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है भी एक ये जो एरो का तीर है ये कम कर दिया गया अब की बार, और इसका पलट दिया गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा अभी करेक्ट होगा। इसको हम उल्टा कर देंगे और इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 कर देंगे। सी ऑप्शन आपका सही था इसमें। और 18 नंबर प्रश्न में देखो भी क्या दिया गया अभी, यहाँ पर क्या है अभी एक वर्ग है, वर्ग के बीच में क्या अभी त्रिभुज है, इसको उल्टा कर दिया गया। त्रिभुज है वो तो बाहर आ गया, वर्ग क्या है इसके अंदर चला गया। इसी प्रकार बाहर क्या है अभी वृत्त है, अंदर क्या है अभी वर्ग है, तो वर्ग बाहर आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा अभी वृत्त आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी बिल्कुल राइट होगा आपका। एक जो अंदर आकृति है वो बाहर आ जाती है, बाहर आकृति है वो अंदर चली जाती है। इसी प्रकार 19 नंबर प्रश्न देखो भी ये क्या है अभी, इनका जो संबंध है वो इसका संबंध होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा, और कोई ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, ये एक एक स्थान इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। ये आकृति यहाँ थी, अब की बार यहाँ आ गई, तो इसमें ये आकृति यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी, ये आकृति ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर ये है। 20 नंबर प्रश्न देखो भी इसमें क्या दिया गया अभी, इसको पलटा गया इस प्रकार, तो क्या किया गया अभी यहाँ पर ये चिन्ह इधर साइड में, तो अब की बार ये इधर साइड हो रही है, अब ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा अभी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक रेखा भी है साथ में, ये देखो रेखा, यहाँ पर रेखा, यहाँ पर रेखा नहीं है। 21 से 24 नंबर प्रश्न उत्तर देखिए भी, प्रश्न चित्र में रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त दिए गए हैं। एक भाग का बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र में कौन सी आकृति मिलाएं ये पूर्ण हो जाए, तो इसमें बी आकृति मिलाएंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगी। यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर ये आकृति हम मिलाएंगे तो ये आकृति क्या भी बिल्कुल फिट बैठेगी, तो ये आकृति बी ऑप्शन। चित्र को पूरा करना है 22 नंबर में, यहाँ पर क्या आकृति मिलाई भी, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। ये आकृति यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगी इसमें। और इसमें कौन सी आकृति मिलाई जाएगी भी, इसमें भी बी नंबर आकृति क्या भी अपन क्या करेंगे भी बिल्कुल फिट बैठेगी, और कोई आकृति यहाँ पर सेट नहीं हो रही इसके बीच यहाँ पर। तो इस नंबर प्रश्न देखिए भी क्या दिया गया अभी, यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठती है भी, यहाँ पर ए आकृति फिट बैठेगी, तो ये खाली जगह पड़ी हुई है इसके अंदर ये आकृति फिट बैठेगी, इसको निशान लगाने से ये आकृति बन रही है। आगे देखो 25 से 28 तक क्या दिए गए अभी,
बाईं ओर के प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्रों को दर्शाया गया है। इसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में चुने। ये एक्स वाई ये दर्पण है। आप यहाँ पर एक दर्पण खड़ा करेंगे तो ये चित्र कैसा दिखाई देगा? अभी बी जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक दर्पण खड़ा कर सकते हैं, खड़ा बिल्कुल, और ये चित्र दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और ये चित्र कैसा दिखाई देगा? अभी 26 नंबर प्रश्न वाला ये चित्र आपको ऐसा दिखाई देगा। आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 27 नंबर प्रश्न एक ऐसा चित्र दिखाई देगा। अभी यहाँ पर अगर हम दर्पण रखेंगे तो आपको ये चित्र दिखाई देगा, ए ऑप्शन। टी ए उल्टा हो जाएगा, वी सेम का सेम रहेगा, टी का क्या आ जाएगा? अभी टी आ जाएगा। ये उल्टा है, ये सीधा हो जाएगा। और 28 नंबर में देखो भी, यहाँ पर हम अगर दर्पण रखेंगे ये चित्र अपने को ऐसा दिखाई देगा, बी। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी करेक्ट होगा। आगे प्रश्न देखो भी, 29 से 32 तक है। बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। अब कागज को मोड़ना है और उसको पंच करना है। और दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर जिस प्रकार का दिखेगा वैसे ही चित्र आपको चुनना है। कागज को हम अगर खोलेंगे समेटा हुआ तो कैसी आकृति दिखेगी? अब यहाँ पर देखो भी 29 नंबर प्रश्न दिया गया है। इस कागज को पहले यहाँ पर मोड़ा गया है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर इधर मोड़ा गया है बाईं ओर, फिर इसमें 2 कट लगाए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका जो आकृति बनेगी वो ये बी आकृति बनेगी, बिल्कुल राइट। ये आप काट कर देख सकते हैं इस कागज को कैंची के द्वारा, मैंने चेक किया है। ये आकृति बी आकृति इसमें बनेगी। और 30 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो भी पहले एक त्रिभुज है, इसको बीच में से मोड़ा गया, फिर इसको ऊपर से नीचे किया गया, फिर यहाँ पर कट लगाया गया और यहाँ पर क्रॉस किया गया। अब इसमें बी नंबर आकृति इसमें बनेगी आपको। ये बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। ये यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनकर यहाँ पर क्या बनेगा? भी एक वर्ग बनेगा बीच के अंदर। ये भी मैंने काट कर चेक किया है, आप कर सकते हैं। और 31 नंबर प्रश्न है। इसमें इस कागज को यहाँ मोड़ा गया, फिर यहाँ मोड़ा गया, फिर इस प्रकार की कटौती करने पर आपका डी नंबर आकृति बिल्कुल राइट बनेगी। इसमें डी ऑप्शन क्या है? भी राइट था। 32 नंबर प्रश्न देखो भी, इसको हम इस प्रकार मोड़ेंगे, फिर इस कागज को ऐसे मोड़ेंगे, फिर आप इस कागज को यहाँ पर इस प्रकार काटेंगे तो आपकी यहाँ डी नंबर आकृति है वो बिल्कुल राइट बैठेगी। तो ये जो बिंदु दिखाया गया ये बीच में आएगा, बिल्कुल क्या आएगा? भी बीच में है तो ये क्या आएगा? भी बीच में आएगा, तो ये आकृति बनेगी इसमें। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपका भी करेक्ट होगा। और आगे देखो भी 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न दिए गया चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उन चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। ये जो 3 टुकड़े, इनसे कौन सा चित्र बनाया जा सकता है? इन तीनों को जोड़ने से ये बी नंबर आकृति बनेगी आपकी। ये बी नंबर आकृति बिल्कुल आपका चित्र राइट होगा। ठीक है, इसमें ये दो ये पार्ट हो जाएंगे, ये पार्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? अभी यहाँ पर इस आकृति से कौन सा चित्र बन सकता है? अभी इसमें भी बी चित्र बनेगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। और इस आकृति से ही ए नंबर चित्र बनेगा। इनको जोड़ने पर ये चित्र आपको बनेगा। और यहाँ पर ये इसमें देखो भी इन तीनों को 4 चित्र दिए गए, इनको जोड़ने से कौन सा चित्र बनेगा? अभी ये सी चित्र बनेगा। ये बिल्कुल राइट है। 2 त्रिभुज हैं, ये 2 त्रिभुज हो गए, एक ये आकृति ये मध्यम होगी, ये त्रिभुज यहाँ हो गया छोटा। सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? भी आपका राइट होगा। और 37 से 40 नंबर प्रश्न है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। ये चित्र इनके अंदर छिपा हुआ है कहीं ना कहीं, आपको चेक करना है। तो ये चित्र यहाँ पर छिपा हुआ है ए में। ठीक है, क्योंकि ये वाई आकृति रही और ये इधर साइड में, ये इधर साइड में ये रहा, और कोई चित्र में ये आकृति नहीं है। यहाँ पर ये टाई जैसी आकृति है, ये यहाँ पर छिपी हुई है। बी इसमें सही हुई। ये जेड और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो इसमें आकृति ये बड़ी हुई है। ये देखो जेड और ये ऊपर निकला हुआ है।
इसमें भी ए ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न दिखाया गया है, ये क्या है अभी, एक एस आकृति या 5 अक्षर देखो तो ये 5 इसमें निकला हुआ है, बी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो भी अंकगणित पार्ट आया हुआ था, गणित के प्रश्न आए हुए थे। इसमें 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है, तो जयपुर शायद 3:30 पर पहुंचती है, तो यात्रा का समय बताना था। तो यात्रा का समय इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 4 घंटे 45 मिनट। 10:45 से 11:45, 12:45, 1:45 और 2:45, 4 घंटे तो हो गए। 45 में 15 मिनट वो जोड़ दो, 30 मिनट ये जोड़ दो, तो 4 घंटे 45 मिनट हो जाएगा आपका ऑप्शन। 42 नंबर प्रश्न है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया था आपके। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 भाग टूटा हुआ है। 3/25 भाग टूटा हुआ है तो कितने भाग टूट गए भी, गुणा में 500, 25 दूनी 50, 20, तो 60 अंडे टूट गए। और कुल का, यहां देखो एक शब्द दिया गया है, थोड़ा ध्यान रखना, कुल का 1/5 मेहमानों को खिला दिया गया। 1/5 कितना होता है कुल का भी, कुल थे 500, तो 500 का 1/5 कितना है अभी, 100। 5 का 5, 100 आ गया। 100 को 1 से गुणा करेंगे 100। 100 अंडे हैं वो किसके लिए रख दिए गए भी, मेहमानों के लिए रखने। तो उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या बताओ। अंडे कितने थे भी, 500। 100 मेहमानों के लिए रख दिए गए, कितने बचे भी, 400। इसमें से फूड कितने गए भी, 60, तो 60 इसमें से घटा दो, तो 340 अंडे हैं वो उपयोग में लिए जा सकते हैं, क्योंकि 60 अंडे तो खराब ही हो गए, तो 340 उत्तर आएगा। और 1/5 भाग मतलब कुल का, तो 100 अंडे मेहमानों के लिए साफ साफ रखे गए, इसमें सी ऑप्शन राइट था आपका। और 43 नंबर प्रश्न देखो भी, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपए लाभ में बेच दिया। 200 की खरीदी थी, 40 रुपए लाभ में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया अभी, 240 रुपए हो गया। ये इजी प्रश्न था। और 44 नंबर प्रश्न देखो भी, एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए में सेब खरीदे, उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च कर दिए, भाड़ा लग गया मान लो। 1500 के सेब थे, 100 उन पर खर्चा हो गया, तो कितने रुपए हो गए भी, 1600 रुपए का। और उसने 2236 रुपए के बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ अभी, 2236 रुपए के बेचे, 1600 रुपए के उसने खरीदे थे। 1500 खरीदे थे, 100 भाड़ा लग गया, किराया लग गया, माइनस कर दो 6, 3 इधर से हासिल लिया हो गए, 12, 12 में 6 गए 6, 636 रुपये आपका ऑप्शन इसमें राइट था। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या बतानी थी, 58,394 में से 86 घटाओ, 86 में से 86 घटा दो। अब यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगी आपको उसमें 86 का भाग दे दो। 58,394 में से इन दोनों को घटा दो, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 86 का भाग दोगे, तो ए ऑप्शन राइट होगा, 677 ऑप्शन आपका राइट था। और 46 नंबर प्रश्न है, ये भी बड़ा ही पेचीदा प्रश्न था। 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। दंड ग्राफ में से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है वो बतानी थी आपको। तो ऐसे परिवार कितने हैं भी, टोटल कितने बच्चे हैं भी, 35 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भी, 3 बच्चे। 30 परिवारों में 2 बच्चे, 20 परिवारों में 1 बच्चा और 5 परिवारों में 4 बच्चे। जोड़ लो 35 को, 35, 30, 20 और 5 जोड़ो, 35, 30, 20, 5 कितने हो गए भी, 10 हासिल 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 90 परिवारों में दिखाया गया बच्चों को। इनमें संख्या बता दी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 है। कितने परिवार बच गए भी, टोटल परिवार 115, इसमें से 90 घटा दो, तो 5, 2, 25 परिवार ऐसे बच गए जिनमें कोई बच्चा नहीं है। यही बात यहाँ पर पूछी गई है। 115 परिवारों में बच्चे बताने थे, किसी में 1 था, किसी में 2 थे, किसी में 4 थे, किसी में कितने थे, तो इसने बताए 35, 30, 20 और 5, ये 90 परिवार बताए हैं, इनमें भी बच्चे हैं और 25 परिवार बच गए इनमें कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या था अभी, राइट था। 47 नंबर प्रश्न आया था, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल बताना था। तो
अंतः कोण होते हैं एक आयत के इस प्रकार, इनका योग कितना होता है अभी 360 डिग्री होता है। ए ऑप्शन राइट था। 48 नंबर प्रश्न है, वो भी बड़ा पेचीदा प्रश्न था। एक संपूर्ण कोण के बराबर होता है। संपूर्ण कोण है वो 4 समकोण के बराबर होता है। संपूर्ण या पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है अभी 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में 4 का भाग देंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री एक समकोण होता है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगर संपूर्ण की जगह संपूरक आता, क्या था अभी संपूरक, तो आप क्या करते भी यहां पर बी ऑप्शन राइट होता। ये संपूरक नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है अभी संपूरक नहीं पूछा है, यहां पर क्या पूछा गया अभी संपूर्ण पूछा गया है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा अभी डी ऑप्शन राइट होगा आपका। 49 नंबर प्रश्न देखो भी, एक पंचभुज 5 जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, 5 भुजा की एक आकृति है इस प्रकार। इसका परिमाप कितना है अभी 80 सेंटीमीटर है। उसकी 4 भुजाओं का लंबाई दी हुई है, 4 की लंबाई दी हुई है, एक की देखनी है तो 80 में से 63 घटा दो, तो यहाँ 17 ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। और 50 नंबर प्रश्न देखो अभी क्या दिया गया था अभी 0.2 को 0.03 से गुणनफल क्या होगा अभी ए ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा। 1 2 3 के बाद में दशमलव आएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव ये रहा। 64 के सभी गुणनखंड का योगफल कितना होगा अभी, अब 64 है उसके गुणनखंडों का योगफल पूछा इसने। यही प्रश्न बड़ा ही शानदार आया हुआ है। इसमें इसके गुणनखंड क्या बन सकते हैं अभी 64 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है, 32 का जाता है और 64 का जाता है। 1 2 3 4 7 8 15 15 16 31 31 32 है 63 63 और 64 है 127 उत्तर आएगा इसका। सी ऑप्शन इसमें क्या होगा अभी करेक्ट होगा आपका। 20 और 30 का सबसे बड़ा सारा गुणनखंड है। 20 और 30 का सारा गुणनखंड देखो भी सी ऑप्शन राइट होगा आपका। 10 ही सबसे बड़ा होगा। 10 का भाग इसमें भी जाता है, 10 का भाग इसमें भी जाता है और इससे बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें। सारा गुणनखंड इस प्रकार निकालते हैं 1 का 2 का 4 का 5 का और 10 का भाग जाता है। और 30 में 1 का 2 का 3 का 5 का 6 का और 10 का जाता है। सबसे बड़ा गुणनखंड 10 ही है। और 53 नंबर प्रश्न बड़ी शानदार था। निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा अभी, इन तीनों का जोड़कर ये घटाना था, तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होता। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या था अभी करेक्ट था। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है अभी अभाज्य संख्या पूछी है, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, इतनी है, तो 4 बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। 4 ही अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। और 55 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी 999 को 9999 का गुणनफल क्या होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। गुणा करके देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इसी चैनल पर हमने संपूर्ण बुक आपकी इंग्लिश की और गणित की हल की हुई है, आप जरूर देखें। संपूर्ण आपकी डेस्क वर्क है वो भी हल करवाई जाएगी, और जितनी भी वर्कबुक आपकी इंग्लिश की, मैथ की, हिंदी की, वो भी हमारे चैनल पर हल उपलब्ध है, तो जरूर देखें आप। अब आगे देखो भी 0.238 भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा अभी, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ पर 1000 लिख सकते थे। अब इसने क्या किया, अभी इसको 2 से काटा तो 119 आ गया, इसको 2 से काटेंगे तो कितना देगा अभी 500। ए ऑप्शन इसमें क्या होगा अभी आपका करेक्ट होगा। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा भी आपका राइट होगा। 299 को दशमलव रूप में लिखना है, तो 1 2 3 शून्य है, तो 3 के बाद में दशमलव लगा दो, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 0.1 को गुणा करना है 0.1 से 0.1 से, तो इसमें क्या होगा भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन क्या होगा भी करेक्ट हो जाएगा आपका। 60 नंबर प्रश्न है, ये भी बड़ा इजी था। 3/2 भाग 3/2 गुणा में 2 प्लस में 3/2 है, तो 3/2 लिखो।
भाग है इसको क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे तो ये 3/2 आगे वाली संख्या है ना, ये 2/3 हो जाएगी, और गुणा में 2 प्लस में 3/2, प्लस में 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस में 3/2। यहाँ पर नीचे 1 लिखेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, कितना है अभी 2 लघुत्तम आया, 1 का भाग 2 में दिया 2 आया, 2 दूनी 4, प्लस में 2 का भाग 2 में दिया 1 आया, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 3 कितने भी 7, 7/2 उत्तर आ जाएगा आपका, 7/2 मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। आगे देखो भी आपका भाषा परीक्षण में हिंदी का पेपर आया हुआ था, इसको देखो भी अनुच्छेद पढ़कर हम हल करते हैं इसका। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी, नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब चमकदार लाल साइकिल के बारे में सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल उस गेट पर खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। उसे साइकिल दे दी है। सोनम बहुत प्रसन्न हुई, खुशी से माता पिता के गले लग गई। सोनम अपने पिता के साथ में दुकान गई थी, बे ऑप्शन राइट था। और 22 नंबर प्रश्न में देखिए भी, सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल देखी थी उसने। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी थी भी? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। सोनम ने अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त की भी? ए नंबर ऑप्शन राइट था, अपने माता पिता के गले लगकर। और चकित थी, चकित का मतलब होता है विस्मित होना, आश्चर्यचकित होना। यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट था। अब अगला पैराग्राफ देखो भी, अनुच्छेद 2। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों में उन्हें भोजन, शरण व सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने और बांस की कोपलें को चबाने में व्यतीत करते हैं। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो उत्तर सारे सही होंगे, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं। वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने व उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट हो जाने से वे सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है कि किसी चिड़ियाघर के में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है भी? इसमें सी ऑप्शन राइट था, उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है भी? बांस की कोपलें। इसमें भी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट था। और 68 नंबर प्रश्न है, ये सुंदर पशु विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं भी? बी नंबर ऑप्शन राइट था, अत्यधिक शिकार करने व प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। और 69 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीत अर्थ का? विशाल माने होता है बड़ा, यहाँ पर आएगा लघु, लघु मानी छोटा। और 70 नंबर प्रश्न देखो भी, चिड़िया घर वह स्थान है जहां पर पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। ये बिल्कुल राइट था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। आगे अनुच्छेद 3 दिया गया है, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में किया जाता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते बनाए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए और महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों से सजाया जाता है। और यहाँ पर फूलों के व्यवहारिक उपयोग, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इनका उपयोग इत्र, चाय व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में, फूल महत्वपूर्ण है और शरीर और मन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं होते हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट था। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, सी ऑप्शन राइट था। फूलों के व्यवहारिक उपयोग बताने, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चाहे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में यहाँ पर दिया हुआ है, देखो फूल व्यवहारिक उपयोग, ये देखो फूलों का उपयोग, कुछ फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है, सबका नहीं होता। प्रभावों का शब्द का असर होता है, प्रभाव पड़ना, असर पड़ना। आगे अनुच्छेद 4 दिया गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी का
अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की सांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारा 2-5 हजार वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती हैं कि बाईं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथीदांत व पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडल वाला हार और उसके दाएं हाथ में कोयने के ऊपर वह कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं, वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर भी किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। नृत्य करती लड़की मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्योंकि यह उसको छिपाकर क्यों रखा गया शीशे के पीछे, क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है, वरना चोरी हो सकती है। ए नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। पेंडेल क्या है? पेंडेट क्या है? भी एक हार का भाग है, 3 भाग है हार के, ये पेंडेट इसका भाग है। 78 नंबर प्रश्न देखो भी, कथन 1 और कथन 2 पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। उसकी चूड़ियां सीप व पतली धातु की बनी थी, ये राइट है। उसकी हाथीदांत से बना हार था, हार नहीं था ये ऊपर चूड़ियों के ऊपर का एक आभूषण था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ए सत्य है किंतु 2 नंबर असत्य है। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? निर्भीक माने क्या होता है भी? निडर होता है, बहादुर भी होता है, साहसी भी होता है, डरपोक नहीं होता। ए ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है, तो ए राइट होगा। 80 नंबर प्रश्न देखो भी, कलाकृति शब्द का अर्थ है। कलाकृति क्या होता है भी? मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।